माता पिता को कभी भी ऐसे कोई आचरण नहीं करने चाहिए कि अपने ही बालकों के नजरों में वो गिर जाएं। घर में कभी ऐसा कलह मत करिए, क्लेश मत करिए, लड़ाई झगड़े मत करिए, आपके अपने बालकों की नजरों से ही आप गिर जाएं और आपको जीते जागते नर्क देखना पड़ जाए। माता पिता का नर्क वहां नहीं है, माता पिता का नर्क तो यही है। जिन माता पिता की बात उनके बालक बालिका ही ना माने, वो माता पिता तो जीते जी नर्क ही देख रहे हैं ना। इसलिए कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसे कोई आचरण नहीं करने चाहिए माता पिता को, जिन आचरणों के कारण हमें अपने बालकों के सामने ही अपनी दृष्टि नीचे करना पड़े। तो पहला नाम तो उपेक्षा, कभी किसी को उपेक्षा मत करिए, कभी किसी की बुराई मत करिए। दूसरा है हरि हर भेद, शिव में और विष्णु में कोई भेद मत मानिए, ये बड़े कि वो बड़े। आज का व्यक्ति कथा नहीं सुनता। कुछ तार्किक व्यक्ति होते ना, जैसे डार्विन हुआ है, डार्विन ने अपनी थ्योरी में लिखा है, साइंस में आती ना डार्विन की थ्योरी। साइंस की थ्योरी में डार्विन ने बहुत सारे यंगस्टर्स को भटका दिया है। 10 नामा अपराध में एक अपराध यह भी बताया गया है। शिव में और विष्णु में कभी भेद मत करिए। अरे आप भगवान को तो पहले जान लो। कई लोग कथा सुनने आएंगे, महाराज जी आप ये बताओ भोलेनाथ के पिताजी का क्या नाम है, हम मान लेंगे कि आप बड़े कथावाचक हो। अभी भोलेनाथ का अर्थ हमें आया नहीं, भगवान को हमने जाना नहीं, भगवान के पिताजी को बताओ। इसे कहते हैं भेद बुद्धि रखने वाला। ये बुद्धि रखने वाला भी एक अपराध है। तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा। आज्ञा गुरु नाम ब्रह्म विचारणीयम, गुरु की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। क्यों? गुरु कभी आज्ञा नहीं देते, गुरु कभी आदेश नहीं करते, गुरु अपने शिष्य को हमेशा सामर्थ्य प्रदान करते हैं। कल हम अपनी भागवत जी का एक चमत्कार बताएं लाइव कथा से। अभी पूर्व में हम कथा करके आए थे भागवत जी की, तो भैया वहां बहुत दिनों से लाला नहीं हो रहा था उस परिवार में, बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है। हमने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, हम बड़ी निष्ठा से, हमारे पास और क्या है, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास तो केवल भागवत जी हैं और इन्हीं की बात को हम आपके सामने रख देंगे, आप निष्ठा रखिए और भगवान चाहेंगे तो नंद का लाला के स्वरूप कोई लाला आएगा आपके घर में। तो कल खबर आई कि उनके घर में सुंदर लाला को जन्म हुआ। हमने उनसे एक ही निवेदन किया कि अगर लाला हो तो उसका नाम ब्रज रखना, और ऐसी भावना रखना कि ब्रज को तो हम उठा नहीं सकते, लेकिन अपने लाला को जब जब गोद में लेंगे तो यही भावना रखेंगे कि मानो ठाकुर जी ने हमें गोद में ले लिया है, ब्रज हमको गोद में ले लिया है।